हाय एवरीवन, आर्या टेकिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश आर्या, हाजिर हूं आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन क्लास लेकर। आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, उसके बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इन शॉर्ट देखेंगे, जो कि हमने चैप्टर 2 में ब्रीफ डिस्कशन की थी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस अवेलेबल है पॉलिनोमियल सीरीज के नाम से, जिसको आप वॉच कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने चर्चा किया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है जनरल फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जनरल फॉर्म ऑफ quadratic polynomial is x square plus bx plus c where a is not equal to 0। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो ए बी एंड सी है ये रियल नंबर्स हैं, और ए जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि ए जीरो होने से ये पहले टर्म को जीरो कर देगी, जो जिसके जीरो होने से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह के ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कंडीशन ए इज नॉट इक्वल टू जीरो मस्ट बी फॉलोड। तो अब हम लोग देखें कि ये जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों होती है, ये क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की हायर पावर जो होती है वो 2 होती है, और इसके इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के हायर पावर 2 होने के कारण इसकी डिग्री 2 होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन when we equate quadratic polynomial to 0, then it converted into quadratic इक्वेशन। यानी जब किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग इक्वेट कर दें जीरो को, यानी व्हेन वी इक्वेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू जीरो देन इट कन्वर्टेड इनटू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम उसको इक्वेट कर दे जीरो, यानी इक्वल टू कर दे जीरो, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसको हम लोग कर दें इक्वल टू जीरो, तो ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कन्वर्ट हो गई, वेयर जो ए बी एंड सी जो है वो ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स। ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स है, एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो ए बी सी है ये रियल नंबर्स हैं, और जहां की ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, अदर देन जीरो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, क्योंकि ये जीरो होने से क्या होगी, इस टर्म को जीरो कर देगी, तो ये फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होके लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो ये हमेशा जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट ये है वो हमेशा कभी भी जीरो नहीं होगा, वो अदर देन जीरो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अब हम लोग यहाँ से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमने क्या समझा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम इक्वल कर देंगे जीरो के, तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इन शॉर्ट इसी चीज को हम लोग दूसरे शब्दों में देखें, इन अदर वर्ड
क्या कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0 is known as quadratic equation। यानी कोई भी इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है वो क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। किस ऑफ वेरिएबल एक्स, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई वो किस वेरिएबल को हुई, वेरिएबल एक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब हम लोग देखें कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें प्राप्त होती है ये किन किन सोर्स से प्राप्त होती है, किस तरह की कंडीशन से प्राप्त होती है। तो अब हम लोग देखें सोर्सेस और यूं कहें कि एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एप्लीकेशन है या यूं कहें कि उसके सोर्सेज है, कहाँ से हम लोग आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिलती है। तो पहला एक तो सिंपली हमारा सबसे जो ग्रेटर सोर्स है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इक्वेट करेंगे जीरो को तो वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होगा। तो पहला सोर्स ये हो गया कि व्हेन वी इक्वेट the quadratic polynomial to 0, that is किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग कर दें क्या, इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहला तो ये होगा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग इक्वल कर दे 0 तो वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। दूसरा कंडीशन जो होती है when we study the real life situations or language based प्रॉब्लम्स, जब हम रियल लाइफ सिचुएशंस या लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो वहां से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होती है। तो पहला ये कंडीशन तो आसान है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग जब सॉल्व इक्वल टू 0 करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तो वहां से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। दूसरा ये जो कंडीशन है कि हम रियल लाइफ सिचुएशंस या लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अलजेब्रा के अंदर, स्पेशली इन द अलजेब्रा, तो वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलती है। तो यहाँ इसका एक सिचुएशन देखें हम लोग, एक सिचुएशन हम लोग देखें, इस तरह का एक क्वेश्चन ले लें। इफ द सम ऑफ टू natural numbers is 27 and their product is 182, then find the numbers। तो अब हम लोग देखें कि रियल लाइफ सिचुएशंस या लैंग्वेज बेस्ड जो अलजेब्रा के अंदर क्वेश्चन होती है वैसे उस क्वेश्चन से हमें कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होता है। तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल ये क्वेश्चन लिया कि
sum of the two natural number is 27 and their product is 182, then find the numbers. अब हम इस लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो यहाँ से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त होगी। जैसे इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या करेंगे, लेट रिक्वायर्ड नंबर्स आर। अब ये जो कह रहा है कि दो नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो 27 है, तो हम एक नेचुरल नंबर को x मान लेते, दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स आर x एंड 27 माइनस एक्स। चूंकि दोनों का जो सम है वो 27 है, तो अगर एक नेचुरल नंबर x हो जाएगा तो दूसरा 27 माइनस एक्स हो जाएगा, सम में से माइनस हो जाएगा। तो अब अगर ये कंडीशन हो जाए तो इस कंडीशन से जो अब इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इस दोनों का जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो 182 हो जाएगा। तो देन फ्रॉम क्वेश्चन दोनों का जो प्रोडक्ट है x इंटू 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 182। अब इस यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगा, x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इसको हम लोग सिमिलर स्टेप में सॉल्व करते जाए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, इसको इधर ले ले तो माइनस 182 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले ले तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जो दोनों नंबर्स हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। तो कहने का यहाँ पे सेंस ये है कि सोर्सेज ऑफ और एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस किस केस में प्राप्त होते हैं अलजेब्रा के अंदर। तो यार एक तो कंडीशन ये है कि जहाँ पे हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं जीरो के, तो वहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाती है। दूसरा सिचुएशन है कि जब रियल लाइफ सिचुएशंस यानी कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग जब सॉल्व करते हैं अलजेब्रा के अंदर, तो वहां से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो सकते हैं, जैसा कि हमने क्वेश्चन से यहाँ देखा। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स यानी कि सॉल्यूशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कहता है कि एनी रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट्स ऑफ द quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 if a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0। अर्थात कोई भी रियल नंबर अल्फा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 का रूट्स कहलाएगा यदि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। अर्थात ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो वेरिएबल x की है और इस वेरिएबल x के जगह पर किसी रियल नंबर अल्फा को रखा जाए और वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, अर्थात a स्क्वायर प्लस b प्लस c, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c रखते जाए और वो इक्वल टू 0 हो जाए, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो वहाँ पे जो अल्फा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कहलाएगा। तो अब इस कॉन्सेप्ट से हम लोग एक कंक्लूजन निकाले तो फ्रॉम द एबव वी कंक्लूड दैट अब यदि x की जो कोई भी वैल्यू अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स अगर हो गई
क्योंकि उस x की उस रियल वैल्यू अल्फा ने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो वो उसकी रूट्स बन गई। तो हम कह सकते हैं कि इफ अल्फा इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यदि अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूट्स होगी, तो क्या होगा? पहला एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज satisfies the quadratic equation एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, तो एक्स इज इक्वल टू अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो रूट्स का हम लोग रूट्स से पहला जो इस रूट्स का जो हमने कंसेप्ट देखा, इस कंसेप्ट से पहला अगर अल्फा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बन जाए, तो निश्चित रूप से एक्स इक्वल टू अल्फा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि x is equal to alpha is the solution of the given quadratic equation। x equal to alpha क्या होगी? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन भी कहलाएगी। तो फाइनली हम ये भी यहां से एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रूट्स और सॉल्यूशन और zeros are the same sense for any quadratic इक्वेशन। जो रूट्स ही क्या होगी उसकी सॉल्यूशन। अगर x टू अल्फा जो है अगर अल्फा जो है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, तो निश्चित रूप से x टू अल्फा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, यानी वो x टू अल्फा जो है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी यूं कहें कि x टू अल्फा जो है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट से ये तीन कंक्लूजन हम निकालते हैं कि कोई भी रियल नंबर अल्फा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूट्स या यूं कहें सॉल्यूशन या जीरोस कहलाएगा जब ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, अर्थात उस अल्फा को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वेरिएबल्स के प्लेस पे रखने से पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी वो इक्वल टू 0 आ जाए। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने साथियों को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।